जब सलमान सर आते हैं अवार्ड शोज में तो वैसे अगर स्टेज पे कुछ चल रहा होता है, अगर होस्ट हो तो लोग अब ऑटोमेटिकली रुक जाते हैं। वो रुतबा ऐसा फील आपने देखा कभी लाइव? भाई मैंने एक अवार्ड फंक्शन का मुझे बहुत अच्छे से याद है। ये हुआ था कि चकदे में एक लड़की थी जो गोलकीपर थी। विद्या। हाँ, कैरेक्टर का नाम याद है मगर एक्ट्रेस का मुझे याद नहीं है। मेरी तरफ देखो विद्या, वही तो थी। करेक्ट 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 करेक्ट। तो मुझे अच्छे से याद है वो कुछ अनाउंसमेंट कर रही थी। आई लव, मुझे सलमान सर का जो है ना, मुझे उनका जो बॉडी लैंग्वेज और एटीट्यूड है ना बहुत पसंद है। तो क्या हुआ कि विद्या ने कुछ बोला होगा तो सलमान सर को अवार्ड मिला और सलमान सर स्टेज से उतर रहे थे। तो इसने बोला कि सर 2 वर्ड्स, इसने बोला। जो सलमान सर ने इतने में लुक दिया ना कि नहीं बोलना है, मुझे नहीं देना है, कोई बाइट नहीं देनी है। मतलब ही वॉज गेटिंग डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स। तो इसने बोला कि सर कुछ बोलिए ना अवार्ड के बारे में। एंड द वे ही टर्न हिमसेल्फ, उसकी आंखों में ऐसे देख के बस जो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड का उनका एटीट्यूड था ना, फट गई थी सबकी। वो उतर गए, वो चले गए। वो अलग ही लेवल के हैं भाई। वो एक्टर नहीं, वो स्टार नहीं, वो कुछ अलग ही है। उनका तो ऑरा अलग है। तकड़ा ही रुतबा है कुछ। सलमान सर का तो फिर कैन नॉट। कभी उनकी शूटिंग के सेट पे आप कभी गए बाय चांस? हाँ, कभी हाँ। कैसा रहा कुछ बताओ। मैं रेडी पे था उनके साथ, अनीस बजमी साहब के साथ। मैं रेडी पे मड में शूट कर रहा था। बताओ ना कुछ, भाई भाई के बारे में कुछ बताओ तो सही। भाई इतनी औकात नहीं कि उनके बारे में कुछ बताना। अभी तो बेचारे बहुत दिल के बहुत अच्छे, नो डाउट। जो लोग बोलते हैं कि चैरिटी वो दिखावे के लिए करते हैं, नहीं, चैरिटी वो बहुत करते हैं। उन्होंने कईयों को गोद ले रखा है, कईयों के उन्होंने परिवार पाले हुए हैं, कईयों को उन्होंने, मतलब कहते हैं ना कि पैसा बांटते हैं वो। नो डाउट उन्होंने गड्डियां गड्डियां लोगों को दी हैं सपोर्ट करने के लिए। और वो मूडी आदमी है। उनको ये पता है ना कि यार सेट पे मुझे जाना है जितने बजे, वहां पे सेटअप ही नहीं रेडी हुआ होगा। तो सेटअप नहीं रेडी हुआ होगा तो वो क्यों जाकर अपना टाइम वेस्ट करेंगे? इज नॉट अ नॉर्मल मैन, इज अ सुपर स्टार ऑफ दिस कंट्री। तो वो अपना टाइम से जाते हैं, अपना शूट करते हैं, अपना आ जाते हैं। वो फालतू में अफवाह फैला रखी है कि वो इनपुट्स करते हैं। वो कभी इनपुट्स नहीं देते हैं किसी भी डायरेक्शन में। वो बोलने की बात है कि वो इनपुट्स दे रहे हैं अपने, कभी नहीं। वो क्रिएटिव में कभी नहीं घुसते। ही कॉल्ड हिज डायरेक्टर सर, ही इज अ मैन ऑफ हिज प्रिंसिपल। वो बहुत डिसेंटली अपना काम करते हैं। हाँ, उनको चापा बिल्कुल पसंद नहीं है कि फालतू में लोग इर्द गिर्द घूमते रहें, नहीं पसंद है वो उनका। क्योंकि देखो क्या होगा ना कि अगर वो अपने आप को इतना इजीली अवेलेबल कर देंगे तो कोई भी आकर उनके कंधे पे हाथ रख के बोलेगा और भाई कैसे हो। तो ही हैज टू मेंटेन दैट इमेज कि कोई भी आकर उनके कंधे में हाथ नहीं रख सकता है। तो वो एक डेकोरम उनको मेंटेन करना पड़ता है। वो जरूरी भी है उनके लिए। कई अवार्ड फंक्शंस में जो बोले जाते हैं कि कई हमारी इंडस्ट्री के कई रिनाउंड एक्टर्स जो शो में नहीं जाते हैं, अवार्ड से नहीं जाते हैं, जैसे आमिर खान साहब कभी नहीं गए अवार्ड फंक्शन में लेने के लिए। अभी रिसेंटली कंगना जी ने भी मना कर दिया। तो कुछ चीज़ें हैं कि इंडस्ट्री के लिए, जैसे मैंने आपको पहले बोला था ना कि इंडस्ट्री अगर टैलेंट पे चल रही होती तो आज इंडस्ट्री आज घर पे बैठी होती। सब पीआर पे चल रहे हैं। तो आपके पीछे एक नाम अच्छा होना चाहिए, सरनेम, तो आपको ब्रेक मिल जाता है। एक्टर्स तो बहुत मिलते हैं मगर आपको उससे कहते हैं ना वो एक कैरेक्टर आर्टिस्ट बन के रहे जो जिंदगी भर कब तक खाओगे उस नाम का। तो इसके चक्कर में अच्छी फिल्में हमारी बन नहीं पा रही हैं हमारी इंडस्ट्री में। कई ऐसी बड़ी अच्छी फिल्में आई हैं जिनको अवार्ड मिलना चाहिए था, नहीं मिला। कई ऐसे पिक्चरों को अवार्ड दिया जाता है, वो खरीदते हैं क्योंकि उनको अपना फिर वही पीआर, अपना एक सिचुएशन सेट करना है कि यार मैं एक स्टार हूँ। तो रेट का आइडिया है आपको? अगर बिकते हैं तो किस हद तक, कितने अमाउंट तक बिक जाते हैं? देखिए डिपेंड करता है कि एक्टर ने किस लेवल पे क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया है। कई बार एक्टर्स कहते हैं कि ठीक है हम तुम्हारे शो में आकर परफॉर्म अच्छे से कर देंगे, आई वोंट चार्ज। जिनका परफॉर्मेंस चार्जेस करोड़ों में होता है ओके। तो वो नहीं, वो कर लेते तो उनको उसमें मिल जाता है। कई एक्टर्स होते हैं कि भैया उनके लिए स्पेशली अवार्ड का नाम उस समय क्रिएट किया जाता है। वो सब चैनल के बीच में सब डिस्टर्ब उनका होता होगा कि भाई तुमने ये अवार्ड करना है तो हमको ये करना है। तो ऐसे कई एक्टर्स भी मार्केट में ये बात बोल चुके हैं ना कि हमको इंडस्ट्री में अवार्ड्स नहीं दिए, ले रहे हैं। इसका रीज़न ही यही है। तो अवार्ड फंक्शन जो है 70% फेक और 30% रियल है। कुछ एक्टर्स को देना पड़ता है अवार्ड्स, क्योंकि अगर सब कुछ आप नॉर्मल सुपरस्टार्स को देते चले जाओगे तो पब्लिक समझ जाएगी वो चीज़ों के लिए। और भाई जो परफॉर्मेंस होती है वो लाइव दिखाते हैं या वो पहले ही रिकॉर्ड करके? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आप बिल्कुल भूल जाओ कि क्रिकेट मैच की तरह लाइव कुछ आ रहा है। जो शो अगर आज सपोज 31 दिसंबर को हर साल एक अवार्ड नाइट आती है,
आपने देखा होगा 31st नाइट को एक अवार्ड नाइट आती है हमेशा। अब वो कम से कम नहीं तो 15-20 दिन, महीना भर पहले शूट हो नहीं जाता वो तो हमें पता है, मैं पूछ रहा हूँ जैसे कोई अभी दिखाते हैं कि दीपिका स्टेज पे डांस कर रही है, तो वो ऑडियंस के सामने ही डांस कर रही होती है या वो पहले डांस करके उनका शूट करके रख देते हैं? है। दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। डिपेंड करता है कि कई एक्टर्स जैसे कई बार लेट आते हैं, उनका शेड्यूल टाइट होता है, कई एक्टर्स करते हैं परफॉर्मेंस नो डाउट, क्योंकि स्टार्टिंग की काफ़ी सारी रोज़ जो होती है वो तो एक्टर्स से भरी होती हैं। उसके बाद वो जो पासेस लोग खरीदते हैं और जो टिकट्स खरीदते हैं उसमें टिकट्स की कैटेगरीज बहुत महंगी महंगी होती हैं, जिसके चक्कर में कई लोगों के कपड़े बिक जाते होंगे। कितने के टिकट होते हैं भाई? 1 लाख तक भी होते हैं, हाँ 1-1 लाख तक भी जाते हैं अवार्ड फंक्शंस के। फिल्म फेयर के 2-2 लाख के लोग बेचते हैं, कुछ लोग तो आजकल ब्लैक कर देते हैं। और वो तो दूर की, ऐसा होता है कि दूर बैल्कनी में ऑडियंस बैठी हुई है। बहुत दूर पे होता है आजकल तो। जियो हमारे यहाँ मुंबई में एक सर ने, अंबानी सर का एक बहुत बड़ा एक जियो गार्डन है, वहाँ पे आजकल अवार्ड्स होते हैं, जो सिक्योरिटी बहुत अच्छी है वहाँ पे। पहले तो फिल्म फेयर यशराज में होते थे, यशराज में मैं कई बार गया तो फिल्म फेयर अवार्ड्स यशराज में होते थे। उसके बाद वहाँ पे एक और ग्राउंड है हाजी अली के सामने, वहाँ पे होते थे। अभी जो है सारे अवार्ड्स जियो गार्डन में होने लगे, बिकॉज सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है वहाँ पे।